ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि हर टाइम बाबा को बुद्धि में कैसे रखें। बच्चे कहते हैं कि हर टाइम बाबा को बुद्धि में कैसे रखें, बाबा तो बुद्धि में से निकल जाता है। लेकिन जब बाबा से प्यार होगा ना तो बाबा बुद्धि में से नहीं निकलेगा। जैसे सुबह उठो 3 बजे या 4 बजे तो बाबा से योग करो, बाबा के संग योग करो, चाहे परम धाम में जाके करो, चाहे सेंटर पे जाके करो, चाहे मतलब बुद्धि को पहुंचाना है उधर, ठीक है। और योग करो, बाबा से बातें करो, कमेंट्री सुनो, उस पर योग करो, सोमान में रहो। और फिर योग करने के बाद अब कुछ काम करने लगे तो बाबा निकल गया बुद्धि में से। अब खाना पीना बनाने लग गए या कुछ भी काम करने लग गए, कहीं जाने लग गए तो बाबा बुद्धि में से निकल गया। तो कैसे याद रखें? तो जैसे बाबा कहते हैं कि काम करते हुए मुझे याद करो, मेरे को बुद्धि में रखो, कि काम धाम सब करना है और मेरे को बुद्धि में रखो। तो कैसे याद रखना है? तो जैसे बाबा के मुरलियों के कोई पॉइंट है उसको अपनी स्मृति में लाओ और सुदर्शन चक्र फहराओ। हम शांति धाम के रहने वाले, वो साथ के साथ वो चित्र भी इमर्ज करना है और बाबा को भी इमर्ज करना है। रोटी बना रहे हो तो बाबा को याद करते रहो, कुछ भी, चाहे गाने लगा लो बाबा के, चाहे कमेंट्री चला लो, चाहे अपने मन से बाबा को याद करो। खाना भी बनाते रहो, कपड़े भी धोते रहो और साथ साथ अपनी बुद्धि में बाबा भी हो। और ये सब हो जाता है, लेकिन होगा जब बाबा से खूब दिल से प्यार होगा। ऐसा भी होता है कि कभी काफ़ी देर तक बाबा की याद बुद्धि में से निकल जाती है। तो ऐसा हो जाता है जैसे कहीं बाहर जाओ, बाजार जाओ या कहीं जॉब कर रहे हो, किसी भी उससे बाबा बुद्धि में से निकल जाता है। तो जब बाबा याद आया तो बाबा को, जैसे बाबा कहता है ना जंप मार जाओ, तो काफ़ी टाइम तक मतलब योग कर लो, बाबा के संग काफ़ी देर तक बातें कर लो, तो वो सब कवर हो जाता है। फिर हर टाइम बाबा को बुद्धि में रखने के लिए बाबा ही ख्यालों में हो अपने। जब बाबा का ख्याल हमें अंदर से रहेगा ना तो ऑटोमेटिक ही बाबा की याद चलती रहेगी। अब याद क्या, वही सुदर्शन चक्र, शांति धाम, हम कैसे थे सतयुग में देवता थे और त्रेता युग में कैसे हम उतरते हमारी कलाएं कम हो गई, ये सब अपनी बुद्धि में रखना है और बाबा को भी रखना है। इसको ही कहते हैं याद। सबके लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, शुभ विचार, शुभ भावनाएं सबके लिए। तो वो जो वाइब्रेशन है शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं के, वो उस तक तो पहुंचेंगे, उस आत्मा तक तो पहुंचेंगे और उससे क्या होगा, उससे हमें भी ताकत मिलेगी। तो इसलिए सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखनी है। तो यही चीज़ निरंतर याद में भी आएगी। अब जैसे रात को आँख खुल जाती है तो बाबा को तो एकदम से स्मृति में नहीं आते बाबा को, कि हम जैसे सो रहे हैं आँख खुली तो एकदम से नहीं, उनको लाना पड़ता है स्मृति में। तो बाबा से जैसे रात को आँख खुल गई तो अपना नींद नहीं आ रही है, कुछ टेंशन हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो अपना बाबा से बातें करो। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिक ही बाबा से प्यार हो जाता है। हर टाइम बाबा बुद्धि में रहता है, बाबा ही दिखता है, बाबा के सिवा और कुछ नहीं दिखता। काम काज सब होता रहता है, वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम हो जाता है वो, कि हमारा काम भी हो रहा। काम भी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने काम कब कर दिया, कब हमें खाना बनाना था, कब हमें बर्तन मांजने थे। हम कहेंगे कि हमें काम करना है, लेकिन हमने वो काम कर दिया और हमें पता ही नहीं, क्योंकि ऐसा ये काम वाला तो मेरे संग होता है। खुद मैं कहती हूँ ये काम करना है, वो करना है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब, तो लेकिन वो काम मेरा पता नहीं कब हो जाता है, क्योंकि याद बाबा की रहती है और याद बाबा की रहती है बुद्धि में, और काम होता रहता है अपने आप, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि काम कब हो जाता है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि निरंतर बाबा को अपनी बुद्धि में रखो, काम काज सब करते रहो और बाबा को अपनी बुद्धि में रखो। तो इसको कहते हैं बाबा से दिल से प्यार। तो फिर आपके सामने कैसी भी परेशानी आए, कैसा भी दुख आए, चाहे दुख हो चाहे बीमारी हो, कैसी भी स्थिति आए, चाहे बाहर से आए,
चाहे अपनी कोई परेशानी हो, तो उन चीज़ों से हम ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं। इस चीज़ का हम सामना, हमें ताकत मिल जाती है, उस चीज़ का सामना करने की हमें ताकत मिल जाती है। और वो ताकत हमें कौन देता है? हमारा बाप देता है वो ताकत। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।